सबको जय मसीह की। रातू रोड एजी चर्च की ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस आराधना को आरंभ करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी मेरे जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्य कहते हैं प्रभु राजा, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं और आप सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान प्रेमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ इसमें है सब कुछ को आपने रचा है प्रभु जी, और आपने हम मनुष्यों को अपनी महिमा के लिए बनाया है प्रभु। इसलिए प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आज हम सब जीवित पाए जाते हैं। महान प्रेमी परमेश्वर, आप सामर्थी परमेश्वर हैं और इन कठिन दिनों में भी प्रभु जी, समस्याओं में भी प्रभु आप अपना दाहिना हाथ पकड़ करके एक एक को संभालते हैं प्रभु जी। हर एक को रोग से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए और समस्याओं से बचाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु राजा, हम आपकी महिमा करते हैं और वचन में जैसा लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति को हम सब चाहते हैं प्रभु जी, और जब हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आप प्रसन्न होते हैं प्रभु जी, और आप हमें हर एक को आशीष देते हैं प्रभु। आज की आराधना में आपका आशीष हो प्रभु जी, और आज की आराधना का संचालन करने में प्रभु शुरू से अंत तक आप ही हमारी सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। हम आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। आपके सम्मुख में जब हम आते हैं प्रभु, हमारी स्तुति और आराधना को ग्रहण करिए प्रभु। आपका धन्यवाद। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे संग सदा।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आशीषों के सोते आप है पिता परमेश्वर, आपकी महिमा परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस समय में पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपका आशीष पिता परमेश्वर सारे लोगों के ऊपर बना रहे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद। भजन संहिता से मनन करेंगे। भजन संहिता अध्याय 93 यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है, वह टलने का नहीं। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानद गरजते हैं, महासागर के शब्द से और समुद्र के महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य हैं। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर दाऊद यहोवा के प्रताप को बताते हुए कहता है कि यहोवा राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है, और वो महिमा का वस्त्र पहने हुए है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। वो सब कुछ कर सकता है। और 93 के 2 पद में लिखा है, हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। यहोवा की राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, अर्थात वही अल्फा है प्रारंभ और वही ओमेगा अंत है। और ऐसा लिखा है, तू सर्वदा से है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसलिए परमेश्वर सर्वदा से है और
प्रारंभ से ही सृष्टि की रचना के समय भी वो था। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। परमेश्वर की उपस्थिति उस समय भी थी। और भजन 93:3 में लिखा है, दाऊद कहता है, हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है, महानद गरजते हैं। पृथ्वी, परमेश्वर जो है वो सारी पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और सारी सृष्टि की रचना की है। और कहता है यहाँ पर 4 में, महासागर के शब्द से और समुद्र के महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। क्योंकि उसने सारी सृष्टि को रचा है, इसलिए वो महान है। सारे समुद्र से, नदी से और उनके कोलाहलों से वो अधिक महान हमारा परमेश्वर है। और कहता है 5 में, 93:5 में ऐसा लिखा है, तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य हैं, हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। परमेश्वर की चितौनियाँ, आज्ञाएं, शिक्षा विश्वास योग्य है, जिसको हम अपने जीवन का आधार मान सकते हैं। और इसलिए दाऊद कहता है अपने भजन 51:7 में, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं हिम की नाई अधिक श्वेत बनूंगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, यहोवा, तेरे भवन को युगायुग पवित्रता ही शोभा देती है। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम पवित्र बने। और इसलिए यशायाह 1:18 में लिखा है, यहोवा कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। हम परमेश्वर से बातचीत करें और परमेश्वर की संगति में आएँ। वो जैसे उदयाचल अस्ताचल से दूर है, उसी तरह वो हमारे पापों को भी हमसे दूर कर देता है। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं तो परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का भवन पवित्र है, परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र है। इसलिए हम अपने आप को पवित्र करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं। तो ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए, आपका अनुग्रह के लिए। प्रभु, थोड़ी देर जब आपके वचन पर हम सब ध्यान करते हैं, पिता अपने वचन से हम सबों से आप बातचीत कीजिए, हम सबों की आत्मिक ज़रूरत को आप पूरा कीजिए और आशीष दीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे। आज का विषय है परमेश्वर पर भरोसा करें। भजन संहिता 146 और उसका 5 पद में ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हमारे प्रिय
वचन में लिखा है, धन्य है वह व्यक्ति जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। धन्य शब्द का अर्थ है आशीषित। हमारे प्रिय, उसका अर्थ है अच्छा। और भरोसा रखने का अर्थ है हम सब परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर पर आश्रित रहना और अपना दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाए रहना। यिर्मयाह 17 अध्याय 5 से 8 में भी प्रियो ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता है उसका मन भटक गया है और वह अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई नहीं देखेगा, कभी उसका भला नहीं होगा। आगे लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह उस पेड़ के समान है जिसका जड़ जल के पास है। जब धूप होगा, सूखा का वर्ष होगा, फिर भी उसका कुछ चिंता नहीं होगा, तब भी वह हरा भरा रहेगा, फूलता रहेगा और फलता रहेगा और लहलहाता रहेगा। हमारे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कलीसिया के संगति में रहता है, कलीसिया के कार्यों में सहयोग करता है और प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने में भी अपना हाथ को बढ़ाता है। हमारे प्रियो, आज कोरोना का प्रकोप से भारत और विश्व जूझ रहा है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास भोजन नहीं है, लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हो रहे हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं। कोरोना का आज तक कोई इलाज नहीं है। बस एक ही उपाय है कि हम इस परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर अपना दृष्टि को हम सब लगाए रखें। मेरे प्रियो, हम लोग संसार में हैं और हम सब चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। इन्हीं सब चिंताओं में हम अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं। हम लोग परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हैं। हम अपनी समझ पर, अपने धन पर और मनुष्यों पर भरोसा करने लगते हैं। हमारे प्रियो, हम संसार में व्यस्त हो जाते हैं और इस तरह से मेरे प्रियो, हम मुसीबत में और परेशानियों में पड़ते हैं। परमेश्वर हम सबों से चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर अपना दृष्टि को लगाए रखें। संसार में आज लोग इन बातों पर अपना भरोसा रख रहे हैं। पहला है, लोग अपनी समझ पर, ज्ञान पर भरोसा रख रहे हैं। मेरे प्रिय, आज संसार में
सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं कोरोना का इलाज के लिए कि कैसे उसका दवा को ढूंढा जाए, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे प्रियो, आज लोग अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इससे कोई भी फायदा लोगों को नहीं हो रहा है। नीति वचन और उसका 3 अध्याय और उसका 5 में ऐसा लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर हम लोगों से चाहते हैं कि हम लोग अपनी समझ का सहारा ना लें, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें, यहोवा पर हम लोग अपना आसरा रखें। मेरे प्रियो, पुराने नियम में हम लोग एलीमेलेक और नोआमी के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसा समय आया जब बेतलहम में अकाल का लोग सामना कर रहे थे, लोग परेशान थे, वहाँ पर भोजन नहीं था। एलीमेलेक और नोआमी अपनी समझ का सहारा लिए हमारे प्रियो वे मोआब की तरफ नौकरी के लिए जाने का योजना बनाने लगे। परमेश्वर मेरे प्रियो उन दिनों में चाहता था कि वे लोग परमेश्वर को दृष्टि करें, उससे प्रार्थना करें, लेकिन ऐसा हुआ कि यह परिवार जो है मोआब की ओर चला गया और वहाँ पर वे लोग अपना काम धंधा करने लगे। और एक ऐसा समय भी आया कि जब एलीमेलेक और उसके दोनों पुत्रों का देहांत हो गया और नोआमी बहुत ही दुखी हो गई, निराश हो गई। वह इस बात को समझ गई कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए और इसलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है। वह योजना बनाने लगे कि हम फिर से अपने देश लौट जाएंगे। और एक दिन अपना एक बहू के साथ नोआमी बेतलहम वापस आ गई और परमेश्वर का अनुग्रह नोआमी के ऊपर बना रहा। और एक ऐसा समय भी आया कि नोआमी बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ, शांति के साथ बेतलहम में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। हमारे प्रियो, नोआमी जब परमेश्वर के पास लौट करके आई, परमेश्वर उसको आशीष दिए और परमेश्वर उसको फिर से संभाल लिए। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखने के कारण उसे एक बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ा। हमारे प्रियो, नीति वचन 3:5 में हम लोगों ने पढ़ा कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो कुछ बातों को हम लोग देखते हैं कि जब हम यहोवा पर भरोसा रखेंगे तो पद 6 में लिखा है, परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे, हमारी सहायता करेंगे, हमारी अगुवाई करेंगे। वे हमारी सहायता करेंगे कि हमें क्या काम करना है, किस मार्ग में जाना है, और हमारे साथ रहेंगे। हमारे प्रियो, पद 8 में लिखा है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर हमारा शरीर को भला और चंगा रखेंगे। परमेश्वर
हमको स्वस्थ रखेंगे। परमेश्वर बीमारी से बचाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपना आनंद और खुशी से हमें भरेंगे। हमारे प्रियो, पद 9 और 10 में जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और अपनी संपत्ति में से परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमारे भंडार को हमेशा भरा पूरा रखते हैं। हमें किसी चीज़ की कमी होने नहीं देते। हमारी हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करते हैं। हमारे प्रियो, संसार में जो कुछ है सब तो परमेश्वर का ही है। और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते, परमेश्वर पिता की तरह हमारी देखभाल करते, हमारी सहायता करते और संभालते हैं। मेरे प्रियो, पद 13 और 15 में जब हम सब उस पर भरोसा करते, परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं मेरे प्रियो, और संसार में हमारी अगुवाई करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पद 16 में हम पढ़ते हैं, जब हम सब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमारी उम्र को लंबी करते हैं, दीर्घायु देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। साथ ही साथ वह धन, महिमा और जीवन भी प्रदान करते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। निश्चय परमेश्वर संसार में हमारी सहायता करेंगे, अगुवाई करेंगे और साथ साथ रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, लोग धन संपत्ति पर भरोसा रखते हैं। नीति वचन 11 का 28 में लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। मरकुस 10 अध्याय और उसका 24 पद में लिखा है, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ऊंट का सुई के नाके में से प्रवेश करना आसान है, परंतु धर्मी को स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। परमेश्वर क्यों इस तरह की बात को करते हैं? संसार में लोग इतना ज़्यादा अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, उनके पास ईश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए समय नहीं होता है। परमेश्वर को वे समय नहीं देते, इसलिए परमेश्वर भी उनको समय नहीं देते, और इसलिए शायद ऐसा स्थिति हो सकता है कि उनको स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन होगा। जिसके पास पैसा है, उसको ऐसा लगता है कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, उसके पास सब कुछ है, वो अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सकता है। उसको ऐसा भी लगता है कि जब वह बीमार होगा, अपना इलाज अच्छे अस्पताल में करवा सकता है। अगर आवश्यकता पड़ेगा तो वह एयर एम्बुलेंस भी बुला के कहीं भी जा कर के अपना इलाज करा सकता है। वो अपने आप में संतुष्ट रहता है और खुश रहता है। हमारे प्रियो, अमेरिका में एक डॉक्टर कोरोना से पीड़ित हो गई। वह अस्पताल के बेड में पड़ी हुई थी, वह इधर उधर लोगों को देख रही थी। वह अपने पति का, बेटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनके पति और उनकी बेटी को वहां आने का अवसर नहीं दिया गया और वह लेडी डॉक्टर का देहांत हो गया। हमारे प्रियो, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसा था, लेकिन ऐसा कठिन समय में पैसा, संपत्ति कोई भी काम
नहीं आया। हमारे प्रिय, परमेश्वर हम सबों से चाहते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। बाइबल में हम धनवान और लाजर के बारे में पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे। धनवान के पास बहुत संपत्ति था, वह सुख विलास के साथ रहता था। लाजर गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। हमारे प्रियो, लेकिन वह परमेश्वर के साथ संगति रखता था। एक ऐसा समय आया, दोनों का देहांत हो गया और धनवान व्यक्ति अधोलोक में चला गया और वहां पीड़ा में वह तड़प रहा था। लाजर स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में था, वो खुश था। हमारे प्रियो, इस कहानी से हम सब यही सीखते हैं कि हम सब इस संसार में परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। वचन में लिखा है कि मनुष्य धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है कि संसार में हमें धन की आवश्यकता है, और इसलिए व्यवस्था विवरण 8:18 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ही है जो हमें संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। मेरे प्रियो, हम सब संसार में हैं और हम सब अपना अध्ययन करते हैं और संसार में नौकरी का प्रयास करते हैं। परमेश्वर ही है जो हमें बुद्धि प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है, नौकरी खोजने में सहायता करता है, नौकरी में सहायता करता है, और वही संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य भी हमें देता है। संसार में हम शांति, आनंद, खुशी प्राप्त करने के लिए संपत्ति पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे प्रियो, नीति वचन 3:16 में लिखा है कि यहोवा का भय मानने के द्वारा ही हमें धन, महिमा और जीवन प्राप्त होता है। हमारे प्रियो, परमेश्वर जो जगत का सृष्टि करता है, जगत का रचने वाला है, सब कुछ उसी का है, और परमेश्वर ही हमारे प्रिय हम सबों को आशीष देता है और हम संसार में संपन्न होते हैं, शांति से रहते हैं, खुशी से रहते हैं। यशायाह 26:3 में लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, प्रभु उनको शांति देते हैं। प्रियो, शांति आज हमें परमेश्वर से प्राप्त होता है। यशायाह में लिखा है कि प्रभु शांति का राजकुमार है और उनकी शांति का कभी अंत नहीं होगा। आज प्रभु हमें शांति देते हैं। नीति वचन 5:11 में लिखा है, जितने उस पर भरोसा रखते हैं प्रभु उन्हें आनंद प्रदान करते हैं, खुशी प्रदान करते हैं, और जितने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे करुणा से घिरे रहते हैं। भजन संहिता 32:10 में ऐसा लिखा है। इस तरह से हमारे प्रियो, भजन संहिता 37:4-5 में भी लिखा है, जितने यहोवा पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उनके मनोरथों को पूरा करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा,
परमेश्वर ही हमें शांति देते हैं, आनंद देते हैं। हमारे प्रियो, हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। क्यों नहीं हम सब परमेश्वर पर ही भरोसा करें, उस पर निर्भर रहें। निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों के ऊपर बना रहेगा। तीसरी बात है, लोग मनुष्यों पर और प्रधानों पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता 118:8-9 में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। भजन संहिता 146:3 में लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हमारे प्रियो, आज लोग संसार में अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम आता है, तुरंत वे अपनी समझ का सहारा लेते हैं, वे धन का सहारा लेते हैं, वे मनुष्यों पर, बड़े लोगों पर भरोसा करते हैं कि शायद उनका समस्या का समाधान हो जाए। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। मेरे प्रियो, हम लोग जो मुसीबत में होते हैं, हम लोग एक दूसरे के पास जाते हैं, बड़े लोगों के पास, अधिकारियों के पास, कि वे सहायता करे। और ज़रूर हम लोग जाएं, मिले लोगों से, लेकिन इससे पूर्व हम लोग घुटनों में आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर पर ज़्यादा भरोसा रखें। निश्चय मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। बाइबल में लूका उसका 8:43 और 48 में हम लोग पढ़ते हैं कि स्त्री को लहू बहने का रोग था। तो बहुत परेशान थी, बहुत निराश थी, दुखी थी अपने जीवन में, और इस बीमारी से छुटकारा चाहती थी। वो लोगों पर भरोसा की, वैद्यों पर भरोसा की और बहुत पैसा खर्च की, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। हमारे प्रियो, एक दिन यीशु मसीह से उनका मुलाकात हुआ और भीड़ में वह स्त्री यीशु मसीह का वस्त्र को छू ली। तो जैसा वह उसके वस्त्र को छुई, वह चंगी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर पर, यीशु पर वो भरोसा की, वह चंगी हो गई, वह स्वस्थ हो गई, वह बीमारी से आज़ाद हो गई। उसका जीवन खुशी से और आनंद से भर गया। हमारे प्रियो, भजन संहिता 37:40 में भी लिखा है, यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली और उन पर भरोसा किया है। मेरे प्रियो, भजन संहिता में हम लोग पढ़ते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करते, उनकी रक्षा करते, उनको छुटकारा देते हैं और उनका उद्धार भी करते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं हम परमेश्वर पर भरोसा करें कि उसका सहायता हमको प्राप्त हो, छुटकारा प्राप्त हो। हालेलुया। हाँ, उसके द्वारा से हम आशीष को प्राप्त कर सके। राजा दाऊद भेड़ चराते थे, बकरियों को चराते थे, और एक दिन परमेश्वर ने उनको इस्राएलियों के ऊपर राजा नियुक्त कर दिया। और वे इस बात को जानते थे कि यह पद उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। इसलिए वह भजन संहिता 23 में कहते, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। वही दाऊद भजन संहिता 121 में कहते हैं, मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहीं से प्राप्त होगी। इतना अच्छा बात है मेरे प्रियो कि वो इधर उधर दृष्टि नहीं करता, वो ऊपर की ओर अपना दृष्टि करता।
कि वहीं से मेरी सहायता होगी। और निश्चय परमेश्वर उसको संभाला और सहायता किया, आशीष दिया। आगे कहता है वह हमें विपत्ति से बचा लेगा, वह हमारी प्राण की रक्षा करेगा। जानता था जब हम भरोसा करेंगे, परमेश्वर पर दृष्टि करेंगे, निश्चय विपत्ति से बचाएगा, वह प्राण की रक्षा करेगा, वह आने जाने में रक्षा करेगा, उनके साथ साथ रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबों से आज यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमारे प्रियो, आज लोगों का भरोसा अपनी समझ पर है, ज्ञान पर है, लोगों का भरोसा धन संपत्ति पर है, लोगों का भरोसा जो है मनुष्यों पर, प्रधानों पर है। लेकिन लिखा है कि जो प्रधानों पर भरोसा करता है वह, हमारे प्रिय, आशीष नहीं पाता। धन्य है जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर। आइए हम सब परमेश्वर पर भरोसा करें, उस पर निर्भर रहें, उस पर आश्रित रहें, अपना दृष्टि उस पर लगाए रहें। इससे परमेश्वर हम सबों को संभालेंगे, रक्षा करेंगे और हम सबों को आशीष देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज आपका अनुग्रह हम सबों के ऊपर बना रहा। आप हमारी सहायता किए, हम सब तेरे चरणों में हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आज भी आपने हम सबों से बातचीत किया कि हम सब का भरोसा तुझ पर हो। हाँ प्रभु, अपनी समझ पर भरोसा ना रखे, धन पर नहीं रखे, लोगों पर नहीं, लेकिन तुझ पर भरोसा रखे प्रभु। और जितने तुझ पर दृष्टि करते, भरोसा करते, आप उसको लज्जित होने नहीं देते। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु जी, आपका अनुग्रह में से एक एक के ऊपर हो, ना तो बल ना शक्ति, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा ही सब चीज़ संभव है। अपनी आत्मा के द्वारा आप हम सबों की सहायता कीजिए कि हम सब हर एक परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रखें, तुझ पर विश्वास रखें, तेरा अनुकरण करें प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हमारे इस देश पर, विश्व पर आपका दृष्टि हो और होने दीजिए प्रभु परमेश्वर। आप इस बीमारी का समाधान निकालिए प्रभु, वैज्ञानिकों का सहायता कीजिए पिता, ताकि वे इसका दवा ढूंढे प्रभु, और बहुत जल्द प्रभु इसका इलाज संभव हो और भारत में, विश्व में लोग स्वस्थ हो जाएं प्रभु, सामान्य जीवन व्यतीत करें, और फिर से प्रभु हर बात में तुझको महिमा मिलने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थनाओं को आपने सुना है, आज की आराधना में आशीष दिया। धन्यवाद करते, सारा आदर और महिमा इज्जत हम लोग आपको देते हैं पिता। धन्यवाद। सत प्रार्थना हम यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह।